जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल जिसका नाम है बी मनु और फेसबुक पेज बी मनु के नाम से ही है। तो दोनों जगह पे आपका मैं स्वागत करता हूँ। हमने एक सीरीज़ शुरू करी आपने और मैंने मिलके, जिसका नाम रखा हमने आओ संगीत सीखें, लेट्स स्टार्ट लर्निंग म्यूज़िक। जिसकी पहला जो भाग था, जो फर्स्ट एपिसोड था, उसका नाम था कि व्हाट इज़ म्यूज़िक, संगीत है क्या। अगेन एक चीज़ मैं आपसे शेयर करता हूँ कि मैंने ये सीरीज़ क्यों शुरू करी। बिकॉज़ मैं भी बहुत ज़्यादा सीखा हुआ नहीं हूँ, सीखने की कोशिश करता रहता हूँ हमेशा अच्छे गुरुओं से। और तो क्या होता है कि म्यूज़िक सीखना और म्यूज़िक परफॉर्म करना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन बिना सीखे परफॉर्म करना तो गलत बात हो जाता है। तो मैंने ये सीरीज़ इसलिए शुरू करी कि बहुत सारे मेरे मित्र, मेरे दोस्त ऐसे हैं जो म्यूज़िक तो जानते हैं, गाना भी जानते हैं, लेकिन सीखे हुए नहीं हैं। तो फिर बहुत सारी क्वेरीज़ होती हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जिसका आंसर नहीं मिलता है। और मैं उन चीज़ों से गुज़र चुका हूँ, तो मुझे पता है कि यस क्या क्वेरीज़ हो सकती हैं, तो उनका आंसर क्या होना चाहिए सरल भाषा में। तो उसी संदर्भ में मैंने ये एक सीरीज़ शुरू करी, लेट्स स्टार्ट लर्निंग म्यूज़िक। तो उसका पहला पार्ट हमने सीखा व्हाट इज़ म्यूज़िक, म्यूज़िक क्या है, म्यूज़िक कहाँ से शुरू हुआ, उत्पत्ति कैसे हुई, इंडियन का नॉर्थ इंडियन म्यूज़िक क्या है, कर्नाटिक म्यूज़िक क्या है, नाद क्या है। उसका अगला पार्ट जो यहाँ स्टेप आता है वो है श्रुति। आपने सुना होगा कि जो अच्छे संगीतज्ञ हैं, गुरु हैं, जब वो किसी कॉन्टेस्ट में बैठते हैं तो वो पार्टिसिपेंट्स की श्रुतियों में गलती पकड़ते हैं। श्रुति क्या होता है? श्रु और ति। श्रु मैंने सुनना और श्रुति मैंने सुना गया। श्रुति मैं समझता हूँ कि संगीत की जो जननी है वो श्रुति है। अब श्रुति होता क्या है? दो भिन्न प्रकार के नाद, उनकी जो आवाज़ हम सुनते हैं, उनको पहचानते हैं, दैट इज़ श्रुति। नाद यानी संगीत उपयोगी नाद, जब वो हम सुनते हैं, श्रवण करते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड श्रुति। नाद बहुत सारे हैं, मुझे भी नहीं पता कितने हैं नाद, मैंने सिर्फ आपसे दो शेयर करे, अनहद और अहद। तो श्रुतियाँ जो हैं वो जितने भी आज तक के विद्वान म्यूज़िक पंडित हुए हैं, तो उन्होंने इसको 22 श्रुतियाँ जो हैं वो प्रमुख रखी हैं। उनको 22 श्रुतियों में से जो 3 सप्तक बनते हैं, उनमें से जो स्वर निकल के आते हैं उनको ही सारे गामा पादा निसा कहा गया है। अब एक स्वर से दूसरे स्वर में जो नोटेशंस होती हैं उसके बीच में जो हम सुनते हैं वर्ड, जो आवाज़ सुनते हैं, नाद सुनते हैं, दैट इज़ कॉल्ड श्रुति। तो 22 श्रुतियाँ कैसे रखी हैं इन्होंने? सा मा पा इनके 4-4, रे धा इनकी 3, गा और नी इनकी 2, ये श्रुतियाँ हैं। देन सा, वो सारे गामा पदा नि सा, हाई नोट वाला सा। तो इन श्रुतियों के नाम भी हैं, मैंने अभी लिखा है कहीं के, क्योंकि 22 श्रुतियाँ हैं तो उनके नाम हैं। उनके नाम हैं तीव्रा, कुमद्रति, मंदा, छंदोवती, दयावती, रंजनी, रक्तका, रौद्री, क्रोधी, वर्जिका। क्योंकि 22 हैं श्रुतियाँ, मैं खुद इनकी सीरीज़ में नाम भूल जाता हूँ, तो मैंने फिर पेन डाउन कर लिया था आपको बताने के लिए। देन प्रसारिणी, प्रीति, मार्जनी, क्षिति, रक्ता, संदीपनी, आलापनी, मंदती, रोहिणी, रम्या,
उग्रा और कशोभिनी। ये श्रुतियाँ हैं जिनके नाम हैं। आपको इनका जो मैं फ़ायदा होएगा, जैसे मैंने आपको अभी ये नाम शेयर करे हैं, तो वो आगे चल के आपको पता लगेगा कि इनके नाम का क्या फ़ायदा था। अभी एज़ ऑफ नाउ आपको जस्ट यही याद रखने का है। बड़ा इजी तरीके से मैं आपसे शेयर करता हूँ हर चीज़। तो अभी आपको यही याद रखने का है कि ये श्रुतियाँ क्या हैं। 22 श्रुतियाँ हैं। तो इनको संगीत विद्वानों ने, संगीत पंडितों ने क्यों बनाया, और इसके बनाने का कारण, क्योंकि इसके बनाने का कारण कि इसके बाद ही स्वर ज्ञान हुआ, इसके बाद ही सारेगामा पाधा निसा आता है। तो एक नोट से दूसरे नोट पे जाने के लिए जो हम सुनते हैं नाद, तो उसको श्रुति कहा जाता है। और हर स्वर की कितनी श्रुतियाँ होनी चाहिए। श्रुतियों के बाद आता है स्वर, क्योंकि स्वर की उत्पत्ति होती है। स्वर भी 2 शब्द का है, स्व और र। स्व से भाव है अपने आप में, और स्वर जो है और र जो आता है वो आता है रंजकता। रंजकता जो अपने आप में रंजकता पैदा करे वो स्वर है। 22 श्रुतियाँ प्रमुख श्रुतियाँ हैं, और उसके मैंने अभी आपसे शेयर किया स्वर क्या हैं। सारेगामा पाधा निसा। जब हम लिखते हैं तो सारेगामा पाधा निसा। इंग्लिश में आता है CDEFGABC, और इंटरनेशनल म्यूज़िक लैंग्वेज में आता है डो रे मी फा सोला टी डो। और वैसे इनका जो नाम है वो है षडज, ऋषभ, गंधार, मध्यम, पंचम, धैवत, निषाद। ये हम नॉर्दर्न इंडियन में क्लासिकल में इनको हम ऐसे प्रोनाउंस करते हैं। तो ये स्वर है। हम इनको इसी सीरीज़ में लिखेंगे हमेशा से, ये मैंडेटरी है बाय डिफ़ॉल्ट। हम इसको ऐसे ही प्रोनाउंस करेंगे जब हम गाएंगे या लिखेंगे, दैट इज़ सा रे गा मा पा धा नी एंड सा। अब एक चीज़ ऐसी है जिसमें सारे संगीत पंडित और सारे विद्वान एक मत हैं, सहमत हैं कि स्वर जो है वो कितने प्रकार का है। शुद्ध स्वर और अशुद्ध स्वर, जिसको हम कह देते हैं विकृत स्वर। विकृत स्वर की आगे फॉर्म आ जाती है तीव्र और कोमल। तो ये एक आपको इसलिए बताया कि आप कहीं पढ़ें तो आप कंफ्यूज ना हो जाएं। बेसिकली 2 ही फॉर्म आती हैं, शुद्ध और अशुद्ध। शुद्ध में सारेगामा पाधा निसा सारे शुद्ध लगते हैं, और इनके इसमें से हम सा और पा ये स्थिर हैं। इनको छोड़ के बाकियों के 2-2 रूप बनते हैं, 2-2 स्वरूप बन जाते हैं। एक माँ को छोड़ देते हैं क्योंकि तीव्र है, माँ तीव्र आ जाता है। तो आप कंफ्यूज ना हुए, इसलिए मैंने आपको ये पूरा डिटेल में बताया है। अब क्या है, सा रे कोमल रे, गा कोमल गा, देन माँ तीव्र, पा स्थिर है, सा और पा जैसे बताया, धा कोमल, नी कोमल, देन सा हाई नोट वाला। तो ये डिफ़ाइन कर दिया हमने कि टोटल कितने स्वर होने चाहिए। अब इसको आप काउंट करेंगे तो ये 12 स्वर आ जाते हैं। तो सारी दुनिया का जो म्यूज़िक है वो इन 12 स्वरों के बीच में ही है, क्योंकि 16 टी डो रे मी फा 16 टी डो, सारेगामा पाधा निसा, CDEFGABC, सारेगामा पाधा निसा, सारेगामा पाधा निसा। तो जब हम गिटार प्ले करते हैं या वेस्टर्नाइज म्यूज़िक प्ले करते हैं तो उसको हम बोलते थे हैं सी शार्प, डी, ई फ्लैट, यानी सी शार्प, सा रे कोमल रे, गा कोमल, ऐसे सी शार्प, डी, ई फ्लैट, ई, एफ शार्प, जी शार्प, ए, बी फ्लैट, बी, देन सी। अभी बात करेंगे स्वर हो गया, श्रुतियाँ हो गई, तो सप्तक। श्रुतियों से मैंने जैसे बोला, श्रुति ही संगीत की जननी है ना। श्रुतियों से पहचान हुई स्वर की, स्वर से पहचान हुई सप्तक की, क्योंकि स्वर कहीं ना कहीं तो उपजेगा, कहीं ना कहीं तो हम सुनेंगे, गाया जाएगा, बजाया जाएगा। आपने देखा होगा हारमोनियम में 3 हिस्से बने होते हैं। मैं काले वाले से शुरू करता हूँ, 2 काले, 3 सफ़ेद काले, फिर 2 काले, फिर 3 काले, फिर 2 काले, फिर 3 काले, ऐसे। तो ये 3 सप्तक होते हैं। अब ये 3 सप्तक क्या हैं? मध्य सप्तक,
बीच वाला, मंधर सप्तक लेफ्ट वाला, देन तार सप्तक राइट वाला। अब मैंने बीच से क्यों शुरू करा, वहाँ से मध्य से क्यों नहीं शुरू करा, बीच में से इसलिए शुरू करा। नॉर्मली जब संगीत प्ले किया जाता है, सुना जाता है, बजाया जाता है, गाया जाता है, तो हम मध्य सप्तक से शुरू करते हैं क्योंकि इजी है वहाँ से गाना बजाना। मंधर सप्तक जो उससे लेफ्ट में होता है, जिसको जहाँ से हारमोनियम शुरू हो रहा है, तो उसका और मध्य सप्तक का डबल का फासला है, मतलब वो मध्य सप्तक से 2 गुना नीचे होता है। उसका जब हम रियाज़ करते हैं ज़्यादा तो हमें अंदर से गाना पड़ता है, हमारे पेट पे जोर पड़ता है अंदर, तो वो ज़रूरी है रियाज़ करना। देन तार सप्तक जो मध्य सप्तक के राइट में है, वो मध्य सप्तक से डबल ऊंचा है और मंधर सप्तक से 4 गुना ऊंचा है। जब इस पे हम रियाज़ करते हैं ज़्यादा तो हमारे यहाँ पे भार होता है, फील होता है, यहाँ पे पेन भी हो सकता है। तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आप ऊपर तक गा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, हाई नोट्स गाना बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर नहीं गा सकते हैं और फॉल्सिटो हो जाता, मतलब चीख लग जाती है, तो मिडल तार सप्तक के मिडल तक तो आओ, क्योंकि बहुत सारे गाने, गज़ल, नगमे, ठुमरी ऐसे हैं जो वहाँ तक गाने होते हैं, तो कैसे गाएंगे। तो सुबह का रियाज़, शाम का रियाज़ ये ज़रूरी है, इसके बिना तो आपका गला ही नहीं सेट बैठेगा। और स्वर का रियाज़ इतना ज़रूरी है दोस्तों जितना ज़रूरी है सांस लेना। अगर आप संगीत में कुछ करना चाहते हैं, सिंगिंग में कुछ करना चाहते हैं स्पेसिफ़िकली, तो स्वर का रियाज़ बहुत ज़रूरी है। आप सुबह सा का रियाज़ ज़रूर लगाएं, सा पे न्यास दें, सा पे ज़ोर दें, स्ट्रेस दें, सा बोलें। आप जब भी बोलें सा तो सा होना चाहिए, रे बोलें तो रे होना चाहिए। तो स्वर का ज्ञान होना ज़रूरी है। हमारे कान इतने अच्छे शार्प होने चाहिए, ट्यून्ड होने चाहिए, वेल ट्यून्ड, कि अगर कोई गा रहा है तो हम उसे बोलें कि भाई ये तुमने नोट गलत लगाया है, श्रुतियों में गलती पकड़ना, दैट इज़ कॉल्ड श्रुतियों में गलती पकड़ना। बड़ा अच्छा एग्जाम्पल रहा है ये। सप्तक भी हो गया, श्रुति हो गया, स्वर हो गया, सप्तक हो गया। अब जैसे मैंने बताया कि ये सीरीज़ में बताया मैंने कि कैसे कैसे श्रुति से स्वर, स्वर से सप्तक, सप्तक से थाट, थाट की उत्पत्ति हुई। तो थाट क्या है, नाद से श्रुति, श्रुति से स्वर, स्वर से सप्तक, ये सब थाट बनाते हैं। थाट बनाते हैं स्वर समूहों के ज्ञान को जो गाते हैं हम, वो थाट कहलाया जाता है। तो 12 स्वर हैं और श्रुतियाँ मैंने बता दी, और 12 स्वर जो हैं वही सब मिलके राग बनाते हैं, थाट बनाते हैं। तो थाट जो हैं हमारे नॉर्दर्न इंडियन म्यूज़िक ने 10 थाट टोटल डिफ़ाइन किए हैं। कि जो कर्नाटिक म्यूज़िक है उन्होंने मैं कहीं पढ़ रहा था, कैलकुलेशन मैंने भी करी उसकी, तो वो 487 समवेयर बने थाट, जबकि नॉर्दर्न इंडिया में सिर्फ 10 थाट हैं। तो 10 थाट कौन से हैं वो मैं आपको बताता हूँ, और थाट होता क्या है वो बताता हूँ। थाट बेसिकली दोस्तों बड़े इजी लैंग्वेज में मैं आपको समझाऊंगा तो ये है कि एक परिवार का मुखिया, बाप, उसको थाट बोला जाता है। थाट के आगे बच्चे जिनको राग बोला जाता है। अब हर थाट की एक पहचान होती है, हर बच्चे की एक पहचान होती है, एक सरनेम होता है, एक बाप का नाम होता है पीछे तो उसकी पहचान बन जाती है कि ये फ़लाँ का बेटा है, ये फ़लाँ का एड्रेस है। सेम विद द थाट। स्वर के समूह को थाट बोलते हैं, जो हम बोलते हैं, जो थाट में से आगे उत्पन्न होता है उसकी अलग एक ट्यून, धुन होती है, दैट इज़ कॉल्ड राग। तो टोटल 10 राग हैं, थाट हैं, और हर थाट की एक पहचान बनती है, एक यूनिकनेस होती है, यूएसपी होती है। जैसे हम किसी गाने को, किसी गज़ल को, किसी ठुमरी को, नगमे को, नज़्म को सुनते हैं तो हमें उसके चलन पे जो कानों में आवाज़ आती है, उसका चलन जो बताता है कि यार ये फ़लाना थाट का राग हो सकता है। और बहुत अच्छे संगीतज्ञ विद्वान तो वो तो फटाक से बोल देते हैं यार ये राग है। कई दफ़ा नहीं समझ आता तो हम बोल सकते हैं कि यार इस थाट का कोई राग हो सकता है।
क्योंकि मिश्रित राग भी होते हैं। अच्छा, थाट की बड़ी अच्छी एक चीज़ है, उसकी यूनिकनेस है थाट की, कि थाट को गाया नहीं जाता, राग गाए जाते हैं। थाट में सिर्फ आरोह होता है, अवरोह नहीं होता, मतलब असेंडिंग होता है, डिसेंडिंग नहीं होता है। थाट मिक्सचर ऑफ स्वर होता है, मतलब उसमें शुद्ध अशुद्ध नोट्स लगे होते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है, इसलिए थाट होता है। थाट में स्वरों का जो प्रयोग है वो सीरीज़ में होता है, सा रे गा मा पा धा नी सा। वो ऐसे नहीं होता सा गा रे धा पा, ऐसे नहीं कर सकते हम। तो हम सबसे पहले बात करते हैं शुद्ध थाट की, दैट इज़ राग थाट बिलावल। अब बिलावल थाट क्या है, उसमें सारे स्वर शुद्ध लगते हैं, सा रे गा मा पा धा नी सा। जहाँ आपको शुद्ध स्वरों का कोई राग सुनने को मिले, गाने को मिले, पढ़ने को मिले, कोई सॉन्ग, नगमा, गीत, गज़ल, नज़्म सुनने को मिले, पढ़ने को मिले, तो आप समझ जाएंगे कि ये बिलावल थाट में से निकला है। एग्जाम्पल, बड़ा हिट सॉन्ग है, एक प्यार का नगमा है, तारारारारा, एक प्यार का नगमा है, बिलावल थाट में से गाया गया है। तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है, छू कर मेरे मन को। ये दोनों डिफरेंट राग हैं, लेकिन हैं बिलावल थाट के। तो बिलावल थाट में राग आता है, एक तो इसका आश्रय राग, जिसको इमीडिएटली बोलते हैं, या बोल सकते हो बड़ा बेटा। तो वो हर राग का एक आश्रय, हर थाट का एक आश्रय राग होता है। तो बिलावल का जो है बिलावल ही है, और इसमें देशकार राग आ जाता है, दुर्गा राग आ जाता है, ये बिलावल थाट से हैं। देन आता है कल्याण थाट। कल्याण थाट ये अपने आप में अलग एक खूबसूरती लिए बैठा है। इसमें माँ तीव्र का प्रयोग होता है। तो जहाँ आपको माँ तीव्र का प्रयोग देखने को मिले, सुनने को मिले, पढ़ने को मिले, गाने को मिले, आप समझ सकते हैं कि ये कल्याण थाट का कोई राग है। बाकी सारे शुद्ध लगते हैं इसमें। नी रे गा रे मा गा पा मा गा रे नी रे सा। बहुत सारी बंदिशें इस राग में हैं, बहुत सारे नगमे, कवालियाँ, गज़ल इस राग में हैं। मेरा भी वन ऑफ द फेवरेट राग आ जाता है ये। तो इसमें इसका आश्रय राग, जब अभी मैंने आपको बताया कि हर थाट का एक आश्रय राग होता है, वो होता है उसका परिवार के मुखिया का बेटा। तो कल्याण थाट का जो आश्रय राग है वो कल्याण राग है। देन यमन कल्याण है, जिसमें माँ शुद्ध भी लग जाता है। और मैंने अभी कहीं लिखा था, हाँ, शुद्ध कल्याण, केदारा। केदारा राग के अलावा राग भोपाली, ये 5 स्वर का राग है, सारे गा पा धा सा। लेकिन कहीं कहीं माँ का प्रयोग भी कर लेते हैं। मैंने राहत फ़तेह अली खान साहब का कलाम सुना, कवाली सुनी, 1-2 गाने सुने जिसमें उन्होंने माँ का प्रयोग लगाया, तो वो एग्जाम्पल हो सकते हैं। कहीं तो धागे टूटे तो मालाएं बिखर जाती हैं, कहीं हर एक तस्वीर बहुत ही धुंधली पड़ जाती है। कोई नई दुनिया के नए रंगों में खुश रहता है, कोई सब कुछ पाके भी ये मन ही मन कहता है। कहने को साथ अपने एक दुनिया चलती है, पर छुप के इस दिल में तन्हाई पलती है। बस याद साथ। इसमें
माँ का प्रयोग हो जाता है। तो ये इसके बाद आता है खमाज थाट। खमाज थाट का एक राग है, इसका आश्रय राग खमाज, जिसका एक मेरे को बड़ा अच्छा एक मेरा फेवरेट सॉन्ग है। जिंदगी के सफ़र में गुजर जाते हैं जो मकान, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। नी कोमल लगता है इस थाट में, तो जहाँ आपको नी कोमल अकेला मिले बाकी शुद्ध मिल जाए तो समझ लो ये खमाज थाट का कोई राग है, जिसमें वडहंस है, जैजयवंती है, जिसमें जैजयवंती की एक और खासियत है, इसमें गा भी कोमल लग जाता है, नी तो लगता ही लगता है। देन सोरठी है, तिलंग राग है, बड़ा अच्छा राग है, ये गुरु ग्रंथ साहब में स्टार्टिंग में ही आ जाता है तिलंग राग, इतना अच्छा राग है, क्या बात है। देश राग। फिर इसके बाद आता है भैरव थाट। भैरव थाट में आप लोग रे और भा कोमल बाकी से तो आप समझ जाओगे कि ये भैरव थाट का कोई राग है, सुबह का थाट है, नया सुबह का राग है, राग रामकली, राग भैरव। रामकली में बड़ा अच्छा एक मुझे याद आ रहा है, जागो मोहन प्यार जागो मोहन प्यार, बहुत अच्छा है, ये सेमी क्लासिकल का आता है। देन इसमें विभास और गौड़ी, ये दो राग भी इसके अंदर ही आते हैं। और भैरव मैंने आपको बता दिया, इसका आश्रय राग है। उसके बाद आता है पूर्वी थाट। पूर्वी थाट में आप माँ तीव्र और धा कोमल और रे कोमल, इसका कॉम्बिनेशन जहाँ आएगा तो आप समझ जाएंगे पूर्वी है। इसमें श्री राग, पूर्वी राग, जैतश्री राग, ये राग जो हैं, बसंत राग, ये राग जो हैं ये पूर्वी थाट के राग हैं। और देन आता है मारवा। मारवा में रे कोमल और मा तीव्र है। और पूरिया राग इसका राग है। सोनी इसमें गाई जाती है, जो उत्तर भारत का बड़ा फेमस एक राग है, तो सोनी राग भी है, तो वो भी इसी में आता है। मारवा तो है ही इट सेल्फ। देन काफ़ी थाट आता है इसके बाद, ये भी मेरे को बड़ा पसंद है काफ़ी थाट। इसमें दोनों, इसमें नी कोमल लग जाता है काफ़ी थाट में और गा कोमल लगता है। और इसमें वर्ल्ड फेमस एक गज़ल है गुलाम अली खान साहब की, चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है, हमको अब तक आशिकी का वो ज़माना याद है। क्या खूब गाया उन्होंने इसको, और बड़ी अच्छी रूपक ताल में 7 मात्रों की ताल होती है, उसमें गाया है। अब जैसे जैसे हम आगे अपनी सीरीज़ बढ़ाएंगे वैसे वैसे हम राग उनके बारे में जानेंगे, देन ताल उनके बारे में जानेंगे। जितना मुझे पता है उतना मैं आपसे शेयर करूँगा, कुछ मैं आप लोगों से भी सीखूँगा। तो ये हो गया काफ़ी थाट। इसके अंदर राग मैंने काफ़ी बता दिया। इनका बड़ा बेटा, छोटा बेटा भीम पलासी, तू मेरे दिल खिले और जीने को क्या चाहिए, कितना मधुर, कितना प्यारा सॉन्ग है ये। कुमार शानू साहब ने गाया है और भीम पलास का बहुत अच्छा उदाहरण है ये। देन भीम पलास में भाग्यश्री राग। भाग्यश्री राग रिसेंट अभी एक फ़िल्म रिलीज़ हुई है भूल भुलैया, तो इसका जो पहला पार्ट था उसका जो फेमस था वो आमी तो ऐसा कुछ, जो बंगाली लैंग्वेज का है, गुस्ताखी माफ़ अगर मैं कुछ वर्ड गलत बोल रहा हूँ तो वो राग भाग्यश्री का बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है। देन सारंग राग, देन धनासरी, ये राग इस थाट में से आते हैं, काफ़ी थाट में से। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही प्यारा थाट है ये। इसके बाद आता है आसावरी। अब आसावरी में आप गा, धा और नी कोमल, जहाँ आपको कॉम्बिनेशन, तो आप समझ लीजिए आसावरी थाट का राग है। बड़ी जल्दी आपका एग्जाम्पल समझा देता हूँ। राग दरबारी हर किसी को सुना है, हर किसी ने पता है, गाया है, हर किसी को पता है। तो राग दरबारी का जो फादर है वो है आसावरी।
इसमें आसावरी थाट, देन राग दरबारी है, देन देव गंधारी है, देन जौनपुरी है। ये राग जो है वो आसावरी थाट से आते हैं। देन भैरवी, भैरवी बड़ी अच्छी एक चीज़ है, मैं आपको बताता हूँ कि हर राग का एक टाइम होता है, हर थाट का भी एक टाइम होता है गाने का, पढ़ने का। हमारे संगीत विद्वानों ने इनको समय में बांटा है कि इसका समय ये है, इसका समय ये है, इसका समय ये है ना। तो भैरवी एक ऐसा है जो किसी भी समय गाया जा सकता है। और सबसे अच्छी बात और भी है, इसमें तकरीबन कोमल स्वर ही लगते हैं। सा पा को छोड़ दो और मा छोड़ दो, क्योंकि माँ का तीव्र होता है, तो बाकी सारे इसमें कोमल ही लगेंगे। इसका एग्जाम्पल, हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना, हमें तुमसे प्यार। क्या खूबसूरत गाया है लता जी ने, किशोरदा ने। किशोरदा के बारे में बड़ी अच्छी चीज़ मुझे अमित जी ने ही बताई थी, उनके सुपुत्र हैं और वो भी माशाअल्लाह क्या अच्छे गायक हैं। आफ्टर ऑल ब्लड लाइन कैरी करते हैं किशोरदा की, और उनसे मिलना ही बहुत बड़ी बात होती है। तो कह रहे थे कि किशोरदा, उनके फादर साहब लर्नड सिंगर नहीं हैं, जबकि उनके बड़े भाई दादा मुनि अशोक कुमार जी परांगत, मतलब एक अच्छे सीखे हुए गुरु, सीखने के बाद गुरु क्लासिकल के। तो वो हमेशा कहते थे कि किशोर तू मत गाया कर यार, लेकिन किशोरदा लगे रहे और उन्होंने जब गाना शुरू किया तो क्या खूब गाया, क्या कमाल गाया। और वो कभी किसी ने फील ही नहीं किया या इन्होंने होने नहीं दिया कि वो एक लर्नड सिंगर नहीं है, मतलब सीखे हुए नहीं हैं, वो ब्लेस्ड सिंगर हैं। क्या बात है, जिस पे सरस्वती माँ की कृपा होनी है तो वो ऐसे ही होनी है। उनका एक किस्सा ये बता रहे थे मुझे, बड़ा अच्छा सॉन्ग है महबूबा फिल्म का, और बात पुरानी है, ये वाला सॉन्ग, एक कहानी है। तो ये सॉन्ग जब इनको गाने को दिया गया, राग शिवरंजनी में है ये, तो किशोरदा ने बोला यार मैं तो राग मुझे नहीं आते हैं। तो उन्होंने, डायरेक्टर साहब ने बताया कि ये गाना आप फिल्म में दूसरी दफ़ा लता जी गाएंगी, पहले पार्ट में आप हैं, दूसरे पार्ट में लता जी हैं फिल्म के जो गाने में हैं। तो कह रहे तो एक काम करो ना, पहले लता जी से गवा लो यार, वो लर्न सिंगर हैं, बहुत महान सिंगर हैं, तो मैं कॉपी मार लूँगा। तो उन्होंने डायरेक्टर, म्यूज़िक डायरेक्टर साहब ने पहले लता जी से गवाया, फिर इन्होंने उसको सुना। सर मैं ये शेयर क्यों कर रहा हूँ, समझो कि 1 महीना उन्होंने इस गाने का रियाज़ किया और उसके बाद गाया। तो लता जी ने एक जगह इंटरव्यू में बोला कि मुझे लगता है कि किशोरदा ने मेरे से बेहतर गाया है, और कहीं फील ही नहीं होने दिया कि वो एक क्लासिकल सिंगर नहीं है। मतलब कितना रियाज़ किया होगा। तो कहने का मतलब ये है कि आप कभी भी कोई गाना गाओ या कोई नगमा, नज़्म, गज़ल कुछ भी गाना है तो उसका रियाज़ करके गाएं, उसको पक्का करके गाएं। ये एग्जाम्पल है। उसके बाद आखिरी थाट जो है दैट इज़ तोड़ी। तोड़ी थाट की खासियत है, इसमें रे गा कोमल है, मा तीव्र है, धा इसमें कोमल है, मतलब 4 स्वर, मा तीव्र, रे गा कोमल, धा कोमल। जब आपको इन कॉम्बिनेशंस में कहीं कुछ सुनने को मिले तो आप समझ सकते हैं कि ये तोड़ी थाट में से लिया गया है। तो तोड़ी थाट में सबसे अच्छा, सबसे पहले तोड़ी राग ही आता है, और तोड़ी राग के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। राम तेरी गंगा मैली का गाना है, एक राधा एक मीरा, जग में सुंदर हैं 2 नाम, अनूप जलोटा साहब। तो ये तोड़ी राग के एग्जाम्पल हैं, बड़े अच्छे एग्जाम्पल हैं। राग तोड़ी में मुल्तानी तोड़ी, तुम्हारी गुजरी, ये सब इसी थाट के राग आते हैं। सो कुल मिला के आपसे शेयर किया गया है कि 10 थाट हैं, उनके आगे राग आते हैं, श्रुतियाँ हैं उससे पहले, यानी नाद से श्रुति, श्रुति से स्वर, स्वर से सप्तक, सप्तक से थाट, थाट से आगे राग।
तो हमारी जो नेक्स्ट एपिसोड होएगी इस सीरीज़ की वो आएगी राग के ऊपर कि राग क्या है। फिर हम एक थर्ड पद पकड़ेंगे, उसके राग जितने एक आधा 2-3 मुझे पता होंगे मैं आपसे शेयर करूँगा। और लेकिन आपसे एक निवेदन है, डोंट फॉरगेट टू क्लिक सब्सक्रिप्शन। आप सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, लाइक करें, आपका आशीर्वाद मुझे मिलता रहे, आपका प्यार मुझे मिलता रहे। सेम विद माई फेसबुक पेज, बी मनु के नाम से जो मेरा पेज है, आप उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपसे कुछ सीख सकूं और कुछ अगर मुझे पता हो तो मैं आपको सिखा सकूं। ऐसे ही मिलजुल के संसार चलता है, हम चलें, आगे बढ़ें, सब आगे बढ़ें।